सेवा कहते किसको हैं? सेवा का स्वरूप क्या है? जो घट जाए उसको सेवा नहीं कहते, जो निरंतर बढ़े उसी को सेवा कहते हैं। हम लोगों की सेवा गिरी बाबा कैसी है कि नई भक्ति 9 दिन, खैंचा तानी 10 दिन, और 11वें दिन फिर जैसे के तैसे, जय सिया राम। खैंचा तानी 10 दिन वाली नहीं, भक्ति सेवा का भाव निरंतर बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। कई लोगों की भक्ति आरंभ में बहुत तीव्र होती है, फिर धीरे धीरे ठाकुर सेवा में भी भाव उनका कम हो जाता है, अब फिर साधु सेवा भी करते हो तो साधु सेवा में भी भाव कम हो जाता है। अरे बोले कोई बात नहीं, महात्माओं को क्या कुछ भी खिला दो। हाँ, फिर कई बार तो ऐसा हो जाता, बाबा बुरा नहीं मानना, कई बार ऐसा हो जाता है कि लोभ पूर्वक सेवा के नाम पर कहो बढ़िया भारतीय देसी गाय के घी का बिल बना कर दे दें और सस्ते से सस्ता घी लगा दें और उसमें कुछ पैसा बच जाएगा। अरे भैया वो पैसा भी नरक ले जाएगा, सारा भजन चौपट कर देगा, ये मन में समझ में नहीं आता। और कई बार सेवा के नाम पर भी व्यवसाय करने लग जाते हैं। और महाराज जी क्या होता है, भंडारा है, सबका न्योता, आश्रम में जितने मूर्ति हैं, तो महंत जी ने कहा अरे आज ठाकुर जी को कोई खाने वाला नहीं है, खिचड़ी बना लो। क्या बना लो? खिचड़ी, कुछ अन्न का भोग लगना चाहिए, ठाकुर जी को खिचड़ी। अरे भले आदमी, सब स्थान के मूर्ति साधु ब्राह्मण लड़ुआ कचौड़ी जी में, और ठाकुर जी खाली खिचड़ी पावें, ये भाव की बात नहीं है। कोई रहो चाहे मत रहो, ठाकुर जी का राग भोग उसमें न्यूनता नहीं आनी चाहिए। हमारे खाक चौक में पहाड़ी बाबा के यहाँ जब सबके न्योते चिट्ठी ज़्यादा आ जाती और महाराज देव भेजते, सबको रहने नहीं देते, ठहर जाओ 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 भंडारा खाओ जाओ। क्यों आए वृंदावन में? बोले पाओ प्रसाद पाओ, दर्शन देकर कृतार्थ करो भंडारा खा करके। और फिर कहते हाँ भैया देखो, हमसे कहते देखो महंत कहीं नहीं जाएगा और हम तो कहीं जाते नहीं, आज बढ़िया राम जी को रघुनाथ जी को बढ़िया भोग बनेगा। उस दिन इतनी बढ़िया रसोई बनाते कि भंडारा जाने वाले ललचा जाते कि हम भंडारा न जाएं, यहीं भोजन करने को मिले। तो ठाकुर जी को जिस दिन झरा होता, वो सबको न्योता होता, उस दिन ठाकुर जी को और विशेष सामग्री भोग धराते। महाराज जी कहते भाई आज तो ठाकुर जी को और बढ़िया भोग लगना चाहिए। ये भई बढ़वार राग भोग सो अपार भाव। सेवा के 2 पक्ष हैं भैया जी, एक राग और दूसरा भोग। उसमें राग पहले नंबर पे है दिनेश जी, और भोग दूसरे नंबर पे है। इसीलिए हमारे अष्टछाप के महान भक्त कवियों ने, महापुरुषों ने मंगला से लेके श्रृंगार सैन तक, सैन से लेके मंगला तक, और सभी रसिकाचार्यों ने पहले राग और राग के अनुसार ठाकुर जी का भोग। अभी राधा वल्लभ लाल जी में देखो, वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी में पूरी भगवान की सेवा पदों के अनुसार ही चलती। राधा वल्लभ लाल जी में जब भोग आएगा तब पद गाया जाएगा, जल झारी धराई जाएगी तो पद गाया जाएगा। प्रत्येक उत्सव में सेवा में पद है, पहले राग फिर भोग। आई मेरे श्याम